हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर आए हैं एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने। आज बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हिंदुस्तान के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। बट वो थे अनजान, लेकिन उनको चंद्रगुप्त मौर्य किसने बनाया? उनके गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं उनको। उन्होंने उनको बड़ा किंग बना दिया। तभी तो कहते हैं गुरु अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आप बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो उस समय घनानंद का शासन था वहाँ, और उन्होंने घनानंद ने जो चाणक्य थे उनका अपमान किया था। तो बेटा, एक गुरु का अपमान, वो भी एक साधु का अपमान, हृदय से ले गए चाणक्य। ढूंढा उन्होंने ढूंढा कि कोई ना कोई बंदा तो मिलेगा जिसको तुम्हारे शासन को मिटाने के लिए मैं तैयार करूंगा। वही किया उन्होंने कि घनानंद के शासन को बर्बाद करना किसी भी हालत में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब कंप्लीट तरीके से उन्होंने विध्वंस किया घनानंद का, उससे पूर्व सिकंदर का आक्रमण हो गया। 326, कुछ 26 बताते हैं, कुछ लोग 27 बताते हैं, वैसे मान सकते हैं आप। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं। लेकिन चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की चतुराई ने उसको झेलम नदी के पार ही रोक दिया। हालांकि उसका पोरस से युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई, बट पूरे हिंदुस्तान को जीतने में नाकाम रहा, क्योंकि उसकी जो सेना थी उसने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया। उसकी सेना के अंदर विद्रोह होगा। तो सिकंदर को अपना जो सपना था, विश्व विजय का सपना उसने देखा था, वो अधूरा छोड़ के ही हिंदुस्तान से वापस लौटना पड़ा। उसका एक सेनापति था जिसको बोलते सेल्यूकस निकेटर। बहुत ही मतलब सिकंदर उसको पसंद करते थे, सेनापति वो, और योग्य भी थे सेल्यूकस निकेटर। तो उसने दोबारा फिर से आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, लेकिन हार गया। चंद्रगुप्त के सामने हार गया, क्योंकि उससे जब सिकंदर वापस लौटा, उसके बाद पूरे साम्राज्य पर घनानंद के साम्राज्य का विध्वंस करके चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा सिंहासन संभाल लिया। पूरे नॉर्थ इंडिया पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर साइड में आप देख लीजिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत का जो इलाका था, उसको कैप्चर करके मतलब बड़ा साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से। और जिसके पास देखा जाए तो अगर उनकी सैन्य शक्ति की बात की जाए तो 6 लाख पैदल सैनिक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, 30,000 घुड़सवार सैनिक, 8,000 युद्ध रथ, 9,000 युद्ध हाथी। बड़ी बात, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उन्होंने। कुल संख्या अगर उनके सैनिकों की देखी जाए चंद्रगुप्त मौर्य के, लमसम थी 6,90,000, एक विशाल सेना। जब सिकंदर वापस लौटा, उसके बाद सेल्यूकस उनके दरबार में मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटस, सिकंदर के दरबारी कभी मान सकते हैं उनको, उनके यहाँ इनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4 वर्ष तक उन्होंने काम किया। तो इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी। तो उन्होंने एक बार कहा था कि एक बार जब सैन्य अभियान के लिए चंद्रगुप्त मौर्य डेरा डाले हुए थे, तो उनके पास 4 लाख सेना थी। बड़ी बात है, एक उस समय का सबसे विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। 24 वर्ष तक
गजब का शासन किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए और श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, उसमें जाकर उन्होंने अपना जो भी है अंतिम सांस ली, प्राण त्यागे। तो देखा जाए प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली जो वंश था, जो साम्राज्य था, वो मौर्य वंश निकल के सामने आया। 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। तो काफ़ी मजबूत सेना होने के बाद एक बेहतर शासन व्यवस्था थी उनकी। तो जब सेल्यूकस निकेटर हिंदुस्तान में आक्रमण किया और हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तब उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। हैरना इसको बोलते हैं। तो हिंदुस्तान के इतिहास राजाओं से भरा पड़ा है। एक से प्रतापी राजा हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनका नाम लेके गर्व की अनुभूति होती है। उस समय अखंड भारत की स्थापना की थी चाणक्य और ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, तब सपना देखा था। बताओ कितनी बड़ी बात। 345 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में, और पूरा भी किया। तो हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है वो एक से एक महान राजाओं के नाम का रहा है। एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं हिंदुस्तान में। तो इसमें विशेष तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे ऊपर आता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।